नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अपनी जो सीरीज चल रही है जिसमें आपको पता है हम टॉपिक वाइज सीजीएल 2023 के फ्री के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक्स कर लिए। लाइक यू है ऑल ऑफ यू नो कि हमने क्या क्या करा है। हमने ज्योमेट्री कर लिया, हमने मेंसुरेशन कर लिया, हमने ट्रिगो कर ली, हमने अलजेब्रा कर लिया, हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया। दीज आर 6 टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड, मतलब दीज 6 टॉपिक्स हैव बीन डन एंड डस्टेड। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सीरीज चल रही है किसके लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो भी अपकमिंग एग्जाम है, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जो भी एग्जाम है उनके लिए मोर देन एनफ होगा, क्योंकि इसमें हम सीजीएल का अभी तक प्री ही कर रहे थे। अब मैं मेंस के भी क्वेश्चन इंक्लूड करने वाला हूं। आप लोगों की डिमांड पे ही एसआई एंड सीआई लाया गया। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा कि आपने बाकी सेट को प्यार दिया, इसको भी देखें। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड करें। पीडीएफ को कभी रखे ना, उसी दिन खत्म करने की कोशिश करें। ये वीडियो आई आज देखो, खत्म करो, आगे बढ़ो। अदरवाइज अगर आपने कुछ ठंडे बस्ते में रख दिया तो सबको पता है कि वो चीज फिर ठंडे बस्ते में ही चली जाती है। आपको पता है जो ये वेटेज है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोनों का मिला के एक प्रश्न आपके प्री में आता है और 2 क्वेश्चन मेंस में आता है। यानी 6 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 8 से 10 नंबर का आपका वेटेज है आउट ऑफ 140 नंबर। 140 नंबर में अगर 8 से 10 नंबर का वेटेज है तो आप कह सकते हो कि 7-8% का वेटेज है। तो 7-8% का वेटेज है तो इसको हम क्यों 5000 चीजें पढ़ने लग जाए। तो इसको उसी हिसाब से तवज्जो देना है, जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी हिसाब से इसमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। क्योंकि आई नो कि आपके पास 4 सेक्शंस और हैं, मतलब कंप्यूटर भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, इंग्लिश भी है। अब मैथमेटिक्स से पढ़ते रह जाओगे तो आप बाकी सब्जेक्ट में मैथमेटिशियन बन के भी कोई फायदा नहीं, अगर आपके अकाउंट में सैलरी 1 तारीख को क्रेडिट नहीं हो रही है महीने के लास्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 38 फ्रॉम योर प्री एंड 2 फ्रॉम योर मेंस। सीजीएल 2023 का जो मेंस हुआ था, रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये आपके जो भी एग्जाम है उसके लिए मोर देन एनफ होंगे। एक चीज मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका तुरंत के तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा और बाकी की वीडियोज आप जाके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके, एक प्लेलिस्ट है मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट उसका क्या नाम है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट को चेक करें। उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी और आपको टेलीग्राम पे तो मैसेज मिल ही जाएगा जिसमें सारी वीडियोज की लिंक है। प्लेलिस्ट का नाम कुछ इस प्रकार से है, कंप्लीट मैथ प्रैक्टिस फॉर एसएससी 2024। ये है अपनी प्रैक्टिस। ठीक है, प्लेलिस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, सुंदर सा प्रश्न। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो करी थी, डिटेल 1.5 घंटे की वीडियो, जिसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए थे। 1.5 घंटे की वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कहीं भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो उस पर क्लिक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ये वीडियो देख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन करने, तो ज्यादा टाइम नहीं खाएंगे, आपका भी और मेरा भी। पहला प्रश्न पे आते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ आपको दिख ही रहा होगा। जूम कर देता हूं और फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दो। बोलो क्लियर है, प्रश्न समझ में आ गया। अब हम करने वाले हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में क्या कहा गया, पहले हम देखते हैं। कहा गया, इन व्हाट टाइम विल आरएस 10,000 एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 8,000 डज इन 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। कहा गया कि 10,000 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल में उतना ही ब्याज देगा जितना 8,000 रुपए 4 साल में 5% की दर से देता है। देखो, भूल जाओ सब कुछ। हमें क्या दिया गया, 8,000 रुपए 4 साल में 5% की रेट से। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5% है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 20%। 20% मतलब 1/5 हिस्सा। यानी जो 8,000 पे अर्न ब्याज है वो 1/5 हिस्सा, यानी 1/5 हिस्सा का मतलब 1,600 रुपए का हमें ब्याज मिला है। 1,600 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट लेना है। 1,600 रुपए का इंटरेस्ट किस पे लेना है, 10,000 पे 4% की रेट से कुछ वर्षों में। एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं 10,000 रुपए पे 4% की रेट से 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे 10,000 पर 1 साल 4% मिल रहा है। 10,000 का 1% 100 रुपए है तो 4% 400, यानी 1 साल में अगर मैं कहूं कि 10,000 रुपए पे 4% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना है, 400। हमें प्राप्त कितना करना है, 1,600। अगर हमें 400 रुपए 1 साल में मिल रहा है तो 1,600 प्राप्त करने के लिए कितना वर्ष लगेगा, 4 वर्ष। इस प्रश्न में कुछ लिखना ही नहीं था। प्रोवाइडेड, अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक बहुत कमजोर है तो आप ऐसे लिखो, मान लो टी वर्षों में, पहला मेथड हो गया। मान लो टी वर्षों में 1,000, 10,000, 10,000 रुपए। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100।
आपने कहा मूलधन है 10,000 गुणे रेट 4% गुणे समय हमें निकालना है, बटे में अगर 100 किया गया है तो ये बराबर है किसके, ये ब्याज किसके बराबर है 8,000 रुपए पे, यानी मूलधन 8,000 गुणे दर 5% गुणे समय बटे 100। इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। यहां से सॉल्व करके आपको टी की वैल्यू निकालनी थी, बहुत इजी हो जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हो। 100 से 100 काट दो, कट गया। आपने कहा 4 जीरो से एक मिनट 3 जीरो से, मतलब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, यानी 8 पंचे 40 चौको 160, यानी 40 टी बराबर 160। तो टी यानी कि समय बराबर हो जाएगा 160 बटे 40, यानी कि 4 वर्ष। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को इस प्रश्न में नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज अब की बार अपने क्लासेस की खास बात एक और है कि मैं 2 तरह के पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। ये बॉटल मैंने जीती थी, ठीक है, कहीं पे, और कंपटीशन वैसा वाला नहीं, फिजिकल कंपटीशन में जीती थी गेम वाले। एक अपनी खास बात ये है कि मैं इस बार पीडीएफ 2 तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक तो विदाउट सोल्यूशन, एक विद सोल्यूशन। क्या कहा गया, अगर सिंपल इंटरेस्ट, इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट सेम इंटरेस्ट रेट on 500 for 4 years and 700 for 2 years combined together is 280, then what is the rate of interest। अगर कुछ ब्याज की दर है जिस पे 500 रुपए में 4 साल का और 700 रुपए में 2 साल का जब ब्याज कंबाइन कर दिया जाता है तो टोटल 280 रुपए बनता है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। देखो, अगर मैं कहूं कि 500 रुपए हैं, ठीक है, 500 रुपए हैं, उस पे अगर मैं पूछूं कि R% से 1 साल का ब्याज क्या होगा, अगर मैं पूछूं 500 रुपए पे R% की दर से 1 साल का ब्याज, आप कहेंगे 5R, और प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करेंगे तो 500 गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100, तो करेंगे तो 5R आ जाएगा। यानी 1 साल का ब्याज हमें पता चल गया 5R है। 1 साल का ब्याज 5R है तो 4 साल का कितना हो जाएगा 20R। बोलो क्लियर। 700 रुपए पे R% सेम रेट है, 700 रुपए पे 1 साल का ब्याज 7R, 2 साल का 14R, तो 14R आपको यहां मिले, यानी कि 34R बराबर 280। ये जो ब्याज मिला यही तो 280 है, आपको जो ब्याज मिला वही तो 280 है, यानी 34R बराबर 280, यानी यहां से रेट बराबर कितना हो जाएगा 280 बटे 34, 2 से काट दो 140 बटे 17, 17 से काटोगे 17 अट्ठे 136, सही 4 बटे 17। बोलो कोई दिक्कत, 8 सही 4 बटे 17%। बोलो कोई दिक्कत। हमने क्या कहा कि 500 रुपए पे 1 साल का R% की रेट से ब्याज कितना होगा 5R, ऐसे 7% का 1 साल का 7R, 500 4 साल के लिए, यानी 5R 4 साल, 20R इधर मिल गया, 14R 20 14 34R, 34R बराबर 280, तो R बराबर आपका निकल के आ गया। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न देखो, देखो कहा कि एक आदमी है, ठीक है, जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में। इस 10,000 का कुछ हिस्सा 10% सिंपल इंटरेस्ट पे और कुछ हिस्सा 15% सिंपल इंटरेस्ट पे जमा किया जाता है। अगर टोटल इंटरेस्ट 2400 का है तो 15% पे इन्वेस्ट किया गया हिस्सा क्या होगा। अभी थोड़े दिन पहले मेरी मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास आई थी जिसमें मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन की बखिया उधेड़ दी थी। 5 घंटे की क्लास है, खूब प्रश्न किए थे, खूब कॉन्सेप्ट किए थे। वो क्लास देखी होगी अगर आपने, तो इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड का समय लगेगा। हमने 10,000 रुपए उठाए हैं, ठीक है, कुछ हिस्सा 10% पे इन्वेस्ट किया है और कुछ हिस्सा 15% पे। हमें ब्याज कितना मिल रहा है 2 साल में, 2 साल का ब्याज 2400 रुपए। 2 साल का अगर 2400 है तो 1 साल का कितना मिला होगा 1200 रुपए। 1200 रुपए 1 साल का ब्याज है। एक बात बताओ, 10,000 का 1200 कितना परसेंट है। अगर 1200 ब्याज मिलता है तो हम कितना कह सकते हैं, कितना परसेंट मिला। 10,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, या 10,000 रुपए का 1% कितना हो गया। 10,000 रुपए का 1% 100 हो गया, तो 1200 12%। यानी हमने 10% पे कुछ हिस्सा निवेश किया, कुछ हिस्सा 15% पे, और रिजल्टेंट हमें जो मिल रहा है वो 12% मिल रहा है। यानी 10 और 15 का रिजल्टेंट 12 है, तो हम अनुपात निकाल सकते हैं, एलिगेशन लगा दो कि 10% और 15% को इन्वेस्ट करके अगर 12% मिल रहा है तो 12 में से 10 गई 2, 15 में से 12 गई 3। ये जो अनुपात आएगा ये इनकी मात्राओं का अनुपात, यानी 10% पे इन्वेस्ट किया गया रुपया और 15% पे इन्वेस्ट किया गया राशि का अनुपात 3:2 है। तो आपसे किस पे पूछा गया था 15% पे। 15% पे कितना इन्वेस्ट किया गया, 2 हिस्सा आउट ऑफ 2 + 3 5, यानी 2/5 हिस्सा आउट ऑफ, यानी कि जितना भी इन्वेस्ट किया गया उसका 3 हिस्सा 10% पे और 2 हिस्सा 15% पे। तो 15% वाला पूछा गया था, तो 15% पे इन्वेस्ट किया गया हिस्सा 2 आउट ऑफ 5 किसका 10,000 का। तो यहां से सॉल्व कर लो, 5 से 10,000 कटेगा 2,000, 2,000 दूना 4,000। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। 4,000 आपका आंसर आ गया, बहुत सुंदर, ठीक है।
तो आप यहाँ पे भी अच्छा इस वीडियो में एक चीज और खास आप देख पा रहे होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा कि प्रश्नों का यहाँ आंसर नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आंसर हटा दिया मैंने। चलो अगला प्रश्न करो। कहा गया कि कहा गया मेरा सर वो है 72 रुपए 104 रुपए 40 पैसे हो जाते हैं 3 साल में, तो 120 रुपए 5 साल में कितना हो जाएंगे सेम रेट पे। मुझे एक बात बताओ, 72 रुपए कितने हो गए? 104 रुपए हो गए 3 साल में, यानी 72 रुपए 104 रुपए हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपको दिया गया अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। अमाउंट बराबर क्या होता है मेरे भाई? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको दिया गया 72 रुपए 104 रुपए हो जाते हैं, तो यहां से इंटरेस्ट बाकी, क्योंकि 72 104 कैसे हुआ? कुछ ब्याज मिला होगा, यानी हम कह सकते हैं इंटरेस्ट कितना मिला। यहां पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न कितना है? और 72 से 104 यानी कि 32 रुपए 40 पैसे का। बोलो क्लियर है? अरे 32 रुपए 40 पैसे मिले तभी 3 साल में। अगर 32 रुपए 40 पैसे मिले तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 32 रुपए 40 पैसे बटे 3, तो डिवाइड करोगे तो 10 रुपए 80 पैसे, ये तो हो जाएगा। 72 रुपए पे 1 साल का ब्याज 10 रुपए 80 पैसे है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 72 रुपए पे 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 10 रुपए 80 पैसे है। आप करो मैं कैसे निकालू? मैंने कहा भैया अगर 72 रुपए का ये बताओ 10 80, 72 का 10 80 कितना परसेंट? आप कहेंगे 10 80 बटे 72 गुड़े 100, 100 लगाएंगे, ये गुड़े 100 करेंगे तो ये जीरो हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब 36 दूना 72, 36 से 1 30 हो जाएगा, 2 से 30 कटेगा 15, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 15%। 1 साल का ब्याज 15%, तो 5 साल का 75%, तो 120 रुपए अपने आप का कितना हो जाएगा? 120 रुपए थे, 100% खुद था, 75% ब्याज मिल गया। या आप ऐसे समझो 120 रुपए थे, इस पे 75% ब्याज, 75 कितना होता है? 3/4 हिस्सा। 120 का 3/4 हिस्सा कितना हो जाएगा? 90, यानी ये प्रिंसिपल था, ये इंटरेस्ट था, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर कितना होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 120 प्लस 90 कितना बन जाएगा? 210। सिंपल सी बात थी। तो आपको एग्जाम में क्या करना था? आपको मिला 15%। अब आपने कहा 15% 1 साल का, तो 5 साल का 75%, यानी कि आपको 175% 120 का निकालना है। 175% 120 का कितना हो जाएगा? 1.75 गुड़े 120, बस आपको निकाले। 120 गुड़े 90 हो जाता है, 120 210 हो जाता। समझ आ गया? देखो एक आदमी ने 500 रुपए 3 साल के लिए, 650 रुपए 5 साल के लिए, 1250 रुपए 7 साल के लिए जमा किया। उसे इंटरेस्ट के रूप में 1620 रुपए प्राप्त होते, तो आपको बताना है कि ब्याज दर क्या है। एक बात बताओ, सिंपल तरीके, एकदम सिंपल मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सिंपल मेथड लगाओगे। अगर सिंपल मेथड नहीं लगाई तो फिर बाद में भुगतोगे। 500 रुपए 3, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो तो 500 रुपए पे 3 साल, 1 साल का 5 आर, 3 साल का 15 आर, लिख दो 15 आर प्लस 650 रुपए पे 1 साल का 6.5 आर, 5 साल का 6.5 गुड़े 5 यानी कि 32.5 आर। सेलेक्ट होना है ना, अप्रोच स्मार्ट रखो। 1250 रुपए पे 1 साल में 12.5 आर, 12.5 आर यानी 12.5 आर, तो 7 साल का 87.5 आर, और टोटल कितना मिला? 1620। यहां से हमारा आर निकल जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं ये पहले समझ लो। अगर मैं कहूं कि 100 रुपए पे R% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 गुड़े आर बटे 100, ये तो होता है। 100 कट गया यानी आपका R रुपए मिलते हैं। तो ऐसे अगर मैं पूछूं 500 का 1 साल का ब्याज, तो आप कहेंगे 500 गुड़े आर बटे 100, तो ये कट जाएगा तो 5 आर। इसी प्रकार से 7 का मतलब मैं 5 आर कैसे लिख दे रहा हूं ये समझा रहा हूं, समझ रहे हो? बस आप सीधे लिखो। आपने यहां से सॉल्व किया तो कितना आया? जोड़ दो 15 और 87 और 32। अब आप कई बार जोड़ने जाओगे ऐसे पता नहीं, 87.5 और 32.5, 80 30 110 और 10 120 और 15 135 आप बराबर 1620। तो यहां से किससे कटेगा? 9 से काट दो, 9 से कट रहा है, 9 से 15 हो जाएगा, 9 से कटेगा 180 हो जाएगा, यानी आर बराबर 180 बटे 15 यानी कि 12%। समझ आया? इस एग्जाम को मतलब इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में करने जाएं और बहुत टाइम लगा दे तो फिर मेरी बेइज्जती होगी ना भाई, समझ रहे हो? अगला प्रश्न देखो, क्या कहा गया? एक सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ रेट पे इन्वेस्ट किया जाता है। 14,522 हो जाता है 7 साल में, और 18,906 हो जाता है 11 साल में। तो आपको सम कितना है, यानी कितना धन इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया गया था, ये बता। देखो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि 7 साल में कोई धन हो जाता है कुछ, तो मैं कहूंगा कि
प्रिंसिपल होगा और प्लस 7 साल का इंटरेस्ट, ये मिलके 14,522 होगा, है ना? ये तो मतलब हुआ। और 11 ईयर्स में, यानी कि प्रिंसिपल होगा और 11 ईयर्स का ब्याज होगा, ये बराबर 18,906। अब आपको सम निकालना है, यानी पी की वैल्यू निकालनी। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को घटा लूंगा। दोनों को घटाऊंगा तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट जाएगा, यानी 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना? 18,906 माइनस 14,522। घटाओगे तो 4,000 इधर हो जाएगा, 522 इसमें से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? अरे ये देखो 4 आएगा, इधर 8 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 4384। यानी 4 साल का इंटरेस्ट अगर 4384 है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1,096। अब 1 साल का इंटरेस्ट इसमें वैल्यू रख दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से वैल्यू उठा के, यहाँ से उठा के यहाँ रख दें, यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 14,000, किसी एक से निकाल लो, 14,522 माइनस 7 गुड़े 1,096, 7 गुड़े 1100, 7700। 7700 में से 28 घटा दो तो 7672 हो जाएगा। तो घटेगा कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा। अब 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा। आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 6850। समझ आया? मैंने क्या करवाया, मैंने कहा आपको कि प्रिंसिपल प्लस 7i बराबर इतना, प्रिंसिपल प्लस 11i बराबर 18,906। तो आपको क्या बताना था? आपको बताना था प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी, यानी 6850। अब क्या एग्जाम में ये लिखने की जरूरत है? नहीं। आपको एग्जाम में क्या काम करना, सीधे आपने कहा 7 साल बाद इतना हो गया, यानी प्रिंसिपल प्लस 7 साल का ब्याज। और 14,522 से 18,906 क्यों हुआ? क्योंकि कुछ और ब्याज मिला हो। यानी कि जो बचा 7 से 11 के बीच 4 साल का ब्याज, आपने सीधे ये लिखना, 4 साल का ब्याज 4384 है तो 1 साल का ब्याज 1,096 हो जाएगा। तो इसमें पहले वाले में लिख दे क्या, 1 साल का 1,096, यानी कि प्रिंसिपल प्लस 7672 बराबर 14,522। तो आप निकाल लेंगे 6850, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। दिख रहा है? एक मिनट देख लेता हूं। हाँ दिख रहा है। क्या कहा गया, एक आदमी ने पहले वर्ष के दौरान 5% पे साधारण ब्याज पे ऋण लिया और दूसरे वर्ष से हर वर्ष 0.5% साधारण ब्याज बढ़ता जा रहा है। 4 साल के बाद उसने ऋण को निपटाने के लिए 4600 रुपए ब्याज का भुगतान किया, ब्याज के रूप में 4600 का भुगतान दिया। तो लोन कितना था यह पूछा गया। देखो 4 साल के लिए पहले साल 5% उसने ब्याज दिया, अगले साल 0.5% से बढ़ गया, यानी कि 5.5% दिया होगा, उसके अगले साल 6% दिया होगा, उसके अगले साल 6.5%, यानी उसका ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है? ओवरऑल इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा? 5, 5.5, 6 और 6.5, तो ये कितना हो गया? 12। और ये कितना हो गया? 11, यानी कि 23% उसने इंटरेस्ट दिया। 23% इंटरेस्ट बराबर है 4600 के। देखो 23% बराबर दिया गया 4600 रुपए के। अगर 23% इंटरेस्ट 4600 रुपए है तो 1% 200, तो 100% 20,000। इसमें कुछ था नहीं था, ये सीजीएल में पूछे गए प्रश्न है जो आपको 2 नंबर देके जाते हैं। चलो ये पढ़ो और उत्तर दो। मनी को सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया गया, मनी मतलब कोई नाम नहीं है, मनी यानी रुपए को सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया गया। 12 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3/5 हिस्सा बन जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। इसी वजह से मैं कहता हूं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में बदलना आसान होना चाहिए। अब अगर आपसे कहा जाए 3/5 कितना है तो आपके दिमाग में सीधे आ जाना चाहिए 60%। ये 1/5 20%, 3/5 60%। अगर 12 साल में सिंपल इंटरेस्ट 60% होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? अरे धन का 3/5 हिस्सा हो गया, यानी कि धन का 60% हो गया। 12 साल में धन का 60%, यानी 1 साल में धन का 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5% पर एनम। क्लियर? ये लो, चलो ये बताओ। 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25%, 5 वर्ष में 25%, रेट कितना आ गया? 5%। तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा? अगर रेट 5% हो, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो? बताओ। लो 9500 रुपए, 11,780 रुपए कितने साल में हो जाएंगे 8% की रेट से? देखो इसको, ऐसे प्रश्नों को कैसे बजाना है। 9500 से कितना हुआ? 11,780, यानी कितना ब्याज चाहिए हमें? घटा लो, तो 280 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 2280। 2280 रुपए हमें ब्याज चाहिए। एक बात बताओ, 9500 पे 8% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे 9500 गुड़े 8/100, यानी कि 95 गुड़े 8, यानी कि 760 रुपए 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज इतना है, हमें चाहिए 2280, तो कितने साल लगेंगे? टोटल ब्याज बटे 1 साल में मिला ब्याज, यानी 760 से 2280 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कितने साल में? 3 साल। समझ आ गया? ये लो, एक अमाउंट है डबल हो जाता है 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहा गया? एक अमाउंट है डबल हो जाता है 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट। डबल होने का मतलब
कोई चीज डबल हो रही है यानी कि 100 थी, अगर वो 200 हो रही है, क्यों हो रही है 200? क्योंकि ब्याज मिल रहा है, कितने का? 100, यानी 100% ब्याज मिल रहा है 8 साल में। 100% ब्याज यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100/8 यानी कि 12.5% रेट हो। तो कहा कि कितने साल में 25,000 रुपए 1 लाख हो जाएगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर 25,000 को 1 लाख होना है तो कितना ब्याज प्राप्त करना पड़ेगा? 25,000 को 1 लाख होना है तो कितना ब्याज प्राप्त करना पड़ेगा? 75,000 का। 75,000 25 का कितना? 25,000 का कितना गुना? 3 गुना, यानी कि 300% हमें ब्याज चाहिए। बोलो क्लियर? आपने कहा था 8 साल में 100%, 8 साल में 100%, तो 300% के लिए अगर 8 साल में 100% ब्याज मिलता है, यानी 100% के लिए 8 साल लगते हैं, तो 300% के लिए यानी कि 300% के लिए 8 24 साल लगेगा। 24 साल लगेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपका? चलो ये प्रश्न हो गया। चलो ठीक है, 24 साल हो गया। अरे आपने कहा भैया देखो 25,000 रुपए था, 1 लाख रुपए होने हैं, तो कितना ब्याज मिलना पड़ेगा? 75,000। 75,000 का ब्याज मतलब 3 गुना ब्याज, 3 गुना मतलब 300%। अगर 8 साल में 100% हो जाता है तो 300% के लिए 24 साल की जरूरत होगी बस। गला बहुत सूख रहा है, दिल्ली में गर्मी बहुत है, इसी के बाद भी पसीना आ सकता है यहाँ। कहा गया हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट बिल 6,000 अर्न इन 21 मंथ एट 8% पर मंथ। 8% पर वर्ष ब्याज मिलता है। 21 महीने को पहले वर्ष में बदल लो, तो 21/12 लिख सकते हो वर्ष में, 3 से काट सकते हो, 7/4 वर्ष का पूछा गया। अगर 8% वार्षिक ब्याज है तो 7/4 वर्ष, एक वर्ष में 8%, तो 7/4 वर्ष में 7/4 गुणे 8 यानी कि 14%। अब आपको 6,000 का 14% निकालना है। 6,000 का 1% 60, तो 14%, 14 गुणे 60 यानी कि 840। ठीक है, ये देखो ये प्रश्न अच्छा है और करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक आदमी है 32,400 रुपए का लोन लेता है। एक आदमी लोन लेता है 32,400 रुपए का, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज लेता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द लोन इज टेकन। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% था मेरे भाई, तो जो R है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो टाइम का 1/4 है, यानी जितने साल के लिए ब्याज लिया गया उसका 1/4। यानी कि मान लो अगर 40 साल के लिए लिया गया तो रेट 10% ऐसा दिया गया। तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, R बराबर T/4, एक रिलेशन लिख दिया। ताकि उसने 11,664 अगर इंटरेस्ट के रूप में पे किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे का 100 बराबर कितना ब्याज मिला है? 11,664। सॉल्व कर लो, 4 से कटेगा 8100 आ जाएगा, 100 से यह कटेगा 81 हो जाएगा। क्लियर? यानी टी स्क्वायर बराबर, दिख रहा है, टी स्क्वायर बराबर, इसको थोड़ा सा ऊपर, 11,664/81। 9 से काटो 9, 9 से काटो 9 एक नम 9, 2 26, 9 दूनी 18, 8 86, 9 9 81, 9 6 54, 9 से फिर से काट दो, 9 एकम 9, 3 39, 9 चौको 36, 9 चौको 36, टी स्क्वायर बराबर 144। तो टी बराबर, टी बराबर 12%। अब कहा गया ब्याज दर कितनी थी? अब टी बराबर 12% आ गया तो ब्याज दर बतानी है, बता दो। टी बराबर 12%, तो यहां से आर बराबर कितना हो जाएगा? 12/4 यानी कि 3% हो जाएगी। समझ में आया? हमने सिंपल सा प्रश्न दिया गया था, हमसे कहा गया था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिए गए जो समय है उसका 1/4, बस सिंपल सा वो पुट किया हमने। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर? देखिएगा क्या कहा गया। अर्चना ने एक लोन लिया 78,000 रुपए बैंक से 24 जनवरी को 2012, साल पे फोकस करना 2012। 8 सही 3/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, सिंपल इंटरेस्ट था। ठीक है, और इसको 18 जून को उसने वापस किया 2012 में ही। टोटल इंटरेस्ट अर्चना द्वारा पे किया गया बताना है, नियरेस्ट इंटीजर। समझ में आ गया प्रश्न? अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे कर सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल आज्ञा, अगर आज्ञा हो तो करूं। आपने कहा बिल्कुल कर सकते हो, मैंने कहा बस अब काम हो गया। एक बात बताओ, अर्चना ने कितनी जनवरी को लिया? 24 जनवरी को। कब वापस किया? 18 जून को। कौन से साल में? 2012।
तो उसने कितने दिन के लिए ले रखा था? सबसे पहले टाइम निकालने के लिए ये जरूरी है। तो अगर मैं कहूं 24 जैन से लेके 24 फेब तक, 24 फेब से लेके 24 मार्च तक, बोलो क्लियर है? तो 1 मिनट, 24 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक, 24 अप्रैल से लेके 24 मई तक, और 24 मई से लेके कितने जून तक? 18 जून तक। ठीक, निकाल लेते हैं। 24 जनवरी से 24 फरवरी, आपको पता है इसमें कौन सा महीना एंड होगा? जनवरी, तो कितने दिन होंगे? 31। 24 फरवरी से 24 मार्च, इसमें कौन सा महीना एंड होगा? फरवरी। फरवरी कितने का होता है जनरली? 28 का। लेकिन 2012 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, लीप ईयर, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं लास्ट 2 डिजिट। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये इसमें फरवरी 29 की होगी, यानी कितने दिन हो जाएंगे? 24 मार्च से 31 दिन, अप्रैल से 30 दिन, और इधर मई 31 होती है, तो 24 7 31, 7 दिन मई के और 18 दिन इधर, यानी 25 दिन इधर। यानी आपका यहां से टाइम निकल के आ जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं टाइम बराबर कितना हो जाएगा? टोटल कितने दिन हो गए? जोड़ो, 31 29 60, 60 30 90 20, 110 5, 115 1, 116 और 30, 146, यानी 146 डेज के लिए ब्याज लिया गया था। अगर वर्षों में बदले तो 146/365 या 66? आपने कहा 66, क्यों? क्योंकि 2012 की जो बात की गई, 2012 इज अ, लिख लेना, लीप ईयर। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अब हम यहां से निकालते हैं कितने वर्ष हो गए। अगर हम इसको 2 से काट दे तो 2 से 7 3, और 2 से कटेगा 1 8 3, बोलो क्लियर? टाइम आ गया 73/183। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। यू नो दैट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई का 100, बाई का 100। पुट कर दो, प्रिंसिपल कितना ब्याज पे लिया था? 78,000, गुड़े रेट 8 से 3/4%, यानी 4 8 32 3, 35/4%, चारों नीचे चला जाएगा, गुड़े टाइम 73/183, 183 इधर आ जाएगा, और गुड़े 100, 100 नीचे, पीआरटी बाई 100। इसी को सॉल्व करना है आपका, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 1020, 1020, एक तो गायब हुए भाई साहब। 4 से काट दो, 4 से काटोगे 4, ये 1 9 5, 195। अब आपका क्या बचा? 195 गुड़े 35 गुड़े 73 और बटे में 183। 3 से काट दो 61, 3 से कटेगा 65। ठीक है, 65 गुड़े 35 गुड़े 73 कर लो, सॉल्व करो। 65 गुड़े 35 गुड़े 73। ठीक है, यहाँ पे मैं एक जुगाड़ लगा सकता था कि 146/366 था, तो इसको 146/365 कर लेता, क्योंकि दिन 365 हो सकते थे, तो 2/3 आ जाता, आसानी से कर सकते थे। बट वो बाद में, पहले इससे सॉल्व करो। 65 गुड़े 35 कितना होगा? 35 पंचे 175, हासिल आएगी 17, 35 छक्के 210 और 17 227, और गुड़े 73/61। ठीक है, सॉल्व करो। 73 पंजे 365, हासिल आई 36, बोलो क्लियर है? 73 सत्ते 511 और 36 547, हासिल आई 54। ठीक है, 73 दूना 146 और 54, 146 और 54 200, हासिल आई 20। 73 दूना 146 20, 166 बटे 61। सॉल्व करो। 61 दूना 3 बार तो जाएगा नहीं, 61 दूना 122, ये बचेगा कितना? 122 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा। 44 440, 7 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 7 एकम 7, 7 छक 42, यानी कि 413, 137 बचेगा, 2 बार जाएगा, 126 बचेगा, 126 11 115, और 61 दूना यानी कि 2722 के करीब हो जाएगा, 2722 के करीब हो जाएगा। अब आपने कहा कि हमने ब्याज कितना लिया था? 78,000, मतलब उधार कितना लिया था? 78,000 रुपए। हमने उधार कितना लिया था? देखो, 78,000 रुपए। 78,000 रुपए अगर लिया था, ब्याज हमारा आया 2722 रुपए, तो धन कितना हो जाएगा? 78,000 प्लस 2722, 78 2 80,722 के करीब, यानी 80,723 आंसर हो जाएगा। अब आपने कहा इतना बड़ा कैलकुलेशन करूंगा? नहीं, ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड देखो, बहुत इजीली। हमने कहा 78,000 रुपए हमने लिया, हमने टाइम को बस 146/365, 366 को 365 जनरली डेज में
2/3 हो जाएगा, यानी टाइम हो गया 2/3 वर्ष। गुड़े ब्याज दर 35/4 यानी 35, और गुड़े 4 और डबल जीरो, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2 से कटा 2 हो गया, 2 से कटा 390, 3 से कटा 130, 130 गुड़े 35 करेंगे, 35 जीरो हम जीरो, 35 तिया 105, 35 से 35, 10 45, 4550 अरे यार कितना होगा, 35 गुड़े 130, कुछ बचा था क्या? एक मिनट, सॉरी, 35 गुड़े ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया था, 8 चौको 32, 3 35/4, यानी 78,000 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े, ठीक है एकदम तो सही चल रहा था। हाँ, तो इसको सॉल्व किया तो 2 जीरो कट गया, 4 से कटा, तो पहले 3 से काट लो, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ओके, यही तो गड़बड़ कर दे रहे हैं, 2/3 नहीं 2/5, देखो 2/5 होगा 73, 146/365 लिखेंगे, 2/5 होगा यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 से पहले 5 चौको 20, 20 से काटोगे 39, ठीक है, अब 39 गुड़े 2 गुड़े 35 यानी 39 गुड़े 70 हो रहा है, सॉल्व करो, 97 या 630, 2100 और 630, 2730, 2730 अगर 78 में जोड़ेंगे तो 78 दो 80,730, 80,730 के करीब सबसे करीब आंसर आपका आ जाता। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? ऑल राइट, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत गर्मी है भाई सही में। एक मनी है, सिंपल इंटरेस्ट पे 1630 हो जाती है 3 साल में, 1708 हो जाती है 4 साल में। एक बात बताओ, कोई धन 3 साल में 1630 हुआ और इसके अगले साल 1708 हुआ, 1630 से कोई चीज 1708 क्यों हुआ? क्योंकि ब्याज मिला होगा। कितना ब्याज मिला? 78 रुपए का। 1630 तब होती है धनराशि जब 3 साल का ब्याज मिल चुका था। चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो यहाँ पे तो ब्याज पे ब्याज मिला नहीं होगा। प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज बराबर 1630 है, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज बराबर प्रिंसिपल 1346। क्लियर? एक धन है जो खुद का 8/7 गुना हो जाता है 2 साल में, सिंपल इंटरेस्ट धन हो जाता है, ब्याज नहीं मिलता। अगर कोई धन 8/7 हिस्सा हो गया तो ब्याज कितना मिला? 8/7 में से एक घटा तो कोई धन अपने आप में एक होता है, यानी 1/7 ब्याज मिला है। 1/7 ब्याज मिला है, यानी कि 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। यानी कि अगर 1/7 ब्याज मिला है 2 साल में तो 14 सही 2/7% मिला। 2 साल का ब्याज अगर 14 सही 2/7% है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 7 सही 1/7%, इसी का आधा। बोलो क्लियर है ना? क्लियर है? 7 सही 1/7%, बोलो क्लियर? चलो, कोई प्रश्न छूटे ना, मैंने एक एक प्रश्न मार्क करके रखे। देखो, एक धन है जो सिंपल इंटरेस्ट कमाता है 7.25% की रेट से पहले 8 साल में, 8.5 ईयर्स की रेट से नेक्स्ट 6 ईयर्स का, और 6.5% की रेट से फाइनल 4 ईयर्स का। टोटल इंटरेस्ट अगर 35,100 है तो आपको ओरिजिनल सम बताना। आपको सीधे सीधे दिया गया कि अगर पहले 8 साल की बात करें तो 7.25% का रेट मिलेगा। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। आगे 8.5% का रेट मिलेगा नेक्स्ट 6 साल के लिए, और आगे 6.5% का रेट मिलेगा फाइनल 4 साल के लिए। अगर 18 साल में ब्याज दर, अब एक पहले निकालो कितना ब्याज कमाएगा 18 साल में। अगर 7.25% रेट है तो 8 साल में 8 7 56 और 2 58% रेट यहां से आ जाएगा, 6 8 48 और 3 51% यहां से आ जाएगा, और 6.5 गुणे 4 26% यहां से आ जाएगा। टोटल कितना मिलेगा? 58 51 109 और 26 135% का ब्याज मिलेगा। यानी 135% किसी धन का 3500 है, 35 के बाद 100 है, तो धन कितना हो जाएगा? आप आराम से निकाल लेंगे। 135% इतना है, यानी कि हम कह सकते हैं 27 से काट दो, 5% कितना हो जाएगा? 27 इक्यावन 27, 8 81, 27 81, 5% बराबर 1300, तो 100% कितना हो जाएगा? यानी 100% के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो 20 से इधर गुणा करोगे आपका 26,000 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, सुंदर। आपने क्या कहा? आपने कहा मैंने पहले ये निकाल लिया कि कितना कुल ब्याज मिलेगा। कुल कितना ब्याज मिलेगा आपका? 135%। 135% दिया गया। एक आदमी ने 9840 रुपए 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया ताकि 12,300 रुपए टोटल मिल जाए, टोटल अमाउंट। यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया गया।
12,300 रुपए मिलते हैं 9840 पे, तो ब्याज कितना मिला? 12,300 माइनस 9840। तो आपके दिमाग में क्या है कि 12,300 में से 9840, अरे आप ऐसे 12,300 में से 10,000 घटाओ, घटाए कितना बचा? 2,300। और 160 और जोड़ दो, 2,300 में 2,460 रुपए ब्याज मिला। 9840 पे 5% की रेट से ऐसे निकालो, 9840 रुपए पे 5% की रेट से एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 98.4 गुणे 5, 98.4 गुणे 5। अब ये मैं कैसे करूंगा? 500 में से 8 घटा लूंगा, यानी कि 492। 5 गुणे 100 माइनस 5 गुणे 1.6, यानी कि 492 रुपए का ब्याज मिले एक साल। अगर एक साल में 492 मिलता है तो 2460 के लिए कितना वर्ष लगेगा? आप कहेंगे 2460 बटे 492 कर देंगे। कट पीट रहा हो तो काट पीट दो। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 1 2 3, 4 से कट रहा है, 6 1 5, है ना? 123 पंजे, ओहो 123 पंजे। अगर ये टेबल नहीं याद है तो धसी जाओ। 615, कितना? 615। तो कितने वर्ष में मिला होगा? कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो बहुत सारे टॉपिक आपके इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कैलकुलेशन नहीं अच्छी है तो हर टॉपिक में आपको भुगतना पड़ेगा। एक धन 30,000 है, 38,400 हो जाता है। अब इस प्रश्न को करवाने की जरूरत है? निकालना एक होमवर्क है, बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ इसका आंसर कितना होगा। व्हाट विल बी आंसर? जिनका आंसर आ गया उनको मिलेंगे मेरी तरफ से 2 स्टार, और जिनका आंसर कम मतलब मुझबानी आ गया उनको मिलेंगे 3 स्टार, यानी कि ये जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, ये सीपीओएसआई बनेंगे। ये भी बता दो, ये ऐसा प्रश्न भी कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट पे 6400 रुपए 8320 3 साल में होते हैं, 7200 रुपए 5 साल में सेम रेट पे कितना हो जाएगा? 6400 रुपए 8320, मुझे मानी चलो करते हैं। यानी ब्याज कितना मिला? 1920 का। 1920 6400 का, 6400 का 10% 640, 3 गुना, यानी 30% 1920। 3 साल में 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सिंपल सी बात, 10% एक साल, 5%। 5 साल में कितना हो जाएगा? 50%। 7200 का 5 साल में 50%, यानी कि 7200 पे 3600 रुपए ब्याज, 3600 रुपए ब्याज, 7200, 10,800 हो जाएगा। चलो ये प्रश्न, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्षों बाद उसने 9/5, 9/5 वापस करने का मतलब ब्याज कितना मिला? 9/5 उसने उधार करी तो एक हिस्सा उसके पास था, यानी 4/5 हिस्सा ब्याज। 4/5 मतलब 80%, 4 साल में 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये प्रश्न करते हैं, और तब तक मैं पानी पीता हूँ, आप लोग ये प्रश्न बजाने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए एक सर्टेन अमाउंट है जो x% पर एनम पे 3 साल के लिए उधार दिया गया। अमाउंट को अगर हम 3x% पे उधार देते हैं y साल और के लिए, मतलब y और सालों के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 7 टाइम्स होता है अर्लियर इंटरेस्ट का। तो y की वैल्यू बताएंगे। पहले x कोई सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट को c मान लेते हैं। c को x% की रेट से 3 साल के लिए उधार दिया गया, तो ब्याज कितना मिला होगा? कहा कि अगर हम c को 3x% पे y और वर्षों के लिए, यानी 3 + y वर्ष के लिए उधार देते हैं, तो ब्याज कितना मिलता? अब जो ब्याज मिल रहा है वो पहले वाले ब्याज का 7 गुना। दिस वन इज इक्वल टू दिस गुणे दिस। तो y की वैल्यू निकालनी है। कुछ कट पिट रहा है? आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा क्या? आपने कहा c से c कट गया, x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, यानी यहां से कितना है? 21 बराबर 3 टाइम्स ऑफ 3 + y, यानी 12 बराबर 3y, y बराबर 4, y बराबर 4%, y बराबर 4%, 4% नहीं 4 और समझ आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर क्या काम करता है? 80,000 रुपए बैंक में एक साल के लिए जमा करना चाहता है। वो अपना प्राप्त क्या करता है कि 12% हमें एनुअल इंटरेस्ट बैंक पे कर रहा है, लेकिन 3,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी लेता है एक अकाउंट के लिए। तो कहा कि परसेंटेज कितना मिला? देखो 8,000, 80,000 रुपए पे 12% वो सिंपल इंटरेस्ट देता है। 80,000 का 10% 8,000, 2% 1,600, यानी 9600 रुपए तो वो देगा ब्याज। लेकिन वो क्या काम करता है? 3,000 रुपए तो वो ले लेता है प्रोसेसिंग फी के नाम, यानी ओवरऑल 6600 रुपए ही मिलते हैं। मतलब 3,000 वो ले लिया, 9600 टोटल क्रेडिट करना था, उसने 6600 क्रेडिट करा। 80,000 पे 6600, यानी कि कितना परसेंट हुआ?
रिजल्टेंट तो उसे 6600 ही मिला ना, 6600 ही। तो आपने कहा रिजल्टेंट उसे कितना मिला, 8 8 जा 0.24। क्लियर हो गया? यानी आपको रिजल्टेंट कितना मिलता है उससे मतलब होना चाहिए, ना कि कितना मिला, कितना गया, कितना बैंक मैनेजर ने खाया, कितना बैंक मैनेजर की मौसी ने खाया, नहीं मतलब। लो भैया, क्या कहा गया, रेट एट विच अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 years एट सिंपल इंटरेस्ट। दिस वन इज योर होमवर्क टू। ठीक है, क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए पे 6 साल की 5.5% की दर से 600 रुपए पे 4% की कुछ टाइम के लिए ब्याज के बराबर है। तो 800 रुपए पे 6 साल के लिए 5.5% की रेट से जो ब्याज मिलता है वो बराबर है 600 रुपए पे 4% की देर से कुछ समय के लिए ब्याज। आपको यहाँ टी की वैल्यू निकालनी है। मेरे भाई आपने कहा 100 कट रहा है, मैंने कहा और मेरे भाई आपने कहा बढ़िया है मेरे भाई, ये 2 0 कट गया। 8 छक्के 48, 6 चौके 24, ये कटा 2 दे दिया। टी बराबर 5.5 दूना पहाड़ा मुझे नहीं आता। ठीक है, पहाड़ा मुझे नहीं आता। I don't know how to stabilize any digit. The interest on a certain deposit at 4.5% per annum is 135 in 1 year. How much will be the additional interest in 1 year be on the same deposit at 5%? एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज दर कितना मिलता है, 4.5%, और 4.5% किसी धन का 135 है। तो कहा गया अगर 5% होता तो कितना ज्यादा मिलता। 4.5% बराबर 135, यानी 1% बराबर 1% बराबर 30। 1% बराबर अगर 30 है तो 4.5 से 5 कितना ज्यादा है, 4.5 से 5% मिलता। पहले 4.5% मिल रहा था 135, यानी 1% 30 के बराबर। अभी कितना ज्यादा मिल रहा है, 0.5%, यानी 0.5% ज्यादा मिल रहा है। 1% 30 तो 0.5%, 15 रुपया एक्स्ट्रा मिले, ये पूछा गया था। ये रियल में एग्जाम पूछे गए, कसम लगे ऐसा प्रश्न तो एमटीएस में नहीं आया था। टाइम, एक सम को 3 गुना होने के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पे। दिस वन इज होमवर्क। होमवर्क नहीं, मुझे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 करके 3 स्टार लेने हैं अगर तो। 12.5% की रेट से 6 साल का ब्याज जो है वो प्रिंसिपल से 13,500 कम है, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। देखो एक बात बताओ, 12.5% की रेट से 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 75%। 75% अपने धन से कितना कम है, धन कितना है, धन होता है 100%। 100% से 75% कितना कम है, 25%। इन धन का 25% बराबर दिया गया 13,500, यानी धन कितना हो जाएगा, 13,500 का 4 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 53,000। धन हो गया 53,000। तो आपसे कहा गया साधारण ब्याज ज्ञात करो। अगर 25% बराबर 13,500 तो 75% इसका 3 गुना 40,500, ऐसे कर सकते थे। या आपने कहा 53 के धन है, उस पे कितना ब्याज मिलना है, निकाल दो। 8500 रुपए 6 साल में, इतना देखो 8500 रुपए कितने हुए हैं, 11,050, यानी कितने का ब्याज मिला, 25,050 का, 2550 का। 2550 8500 का कितना परसेंट है, 30%। 30% 6 साल में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। समझ आ रहा है ना। 8500 अगर 11,050 हो जा रहा है, यानी कितना ब्याज मिल रहा है, 11,050 मैंने 8500 यानी 2550। 2550 8500 का कितना। अब मुझे याद है कि 85 या 255 होता है, यानी मैं सीधे कह सकता हूँ 30% ब्याज मिला। यानी बी हैव अर्न 30% इंटरेस्ट इन 6 years एट अ सर्टेन रेट। 6 साल में 30%, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5%। कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1.8 गुना हो जाए, यानी 5 से बढ़ के 1.8 गुना बढ़ के यानी 9% हो जाए। नाउ रेट परसेंट कितना है, रेट परसेंट कितना है, नाउ रेट परसेंट बराबर 9%। तो कहा गया सेम प्रिंसिपल 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में 45% ब्याज मिलेगा। यानी 8500 रुपए 45% की रेट से कितना। अब देखो सिंपल सी बात है, 8500 रुपए में 45% ब्याज मिलेगा। तो क्या निकालना है आपको, व्हाट विल बी द, यानी कि 45%। एक मिनट यार पैर सही कर लेते हैं। आपने कहा 45% इंटरेस्ट मिलेगा आपको। 45% इंटरेस्ट मिलने का मतलब कि धन खुद का 145% हो जाएगा। 8500 का 145%, 145 गुणे 85, मुझे गुणा करना आता है। और अगर नहीं भी आता तो मैं क्या काम करता, 8500 लिखता और 85 गुणे 45 करने के लिए 45 गुणे 45 20 25 और 45 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 1800।
जोड़ देता तो ये 25 हो जाता, 8 5 13 हो जाता, 2 1 3, 1 4 8 12 हो जाता, 12,325 हो जाता। पूरा भी कर सकते थे, वैसे भी लिख सकते थे 12,325। क्लियर हो गया? ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। चल, सुंदर सी बात। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच 90,000 में 1,200 रुपए का ब्याज मिल रहा है मेरे मालिक, 4 साल, एक साल में 300 का, 90,000 का कितना परसेंट है? 300। अपन के 300/90, ये कटा यानी 10/3, 3 सही 1/3%। ये प्रश्न देखो। एस ने 50,000 रुपए, ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। एस ने 50,000 दो बहन पे 8% और 12% सिंपल इंटरेस्ट वालों पे जमा किया। एक साल बाद उसे 5,200 रुपए का क्या मिलता है? 5,200 रुपए टोटल ब्याज मिलते हैं। एक बात बताओ, अगर हमें 50,000 पे 5,200 मिलते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो? 50,000 का 10% 5,000, 1% 500, यानी कि 0.4%, यानी हमें ब्याज कितना मिला? 10.4%। हमने 8% इन्वेस्ट किया, हमने 12% इन्वेस्ट किया, रिजल्टेंट इतना, यानी हम कह सकते हैं इसमें से ये घटेगा, दिस विल गिव यू 2.4%, इसमें से ये घटेगा, दिस विल गिव यू 1.6%। ये जो रेशियो होगा, जैसा कि मैंने बताया, 8% और 12% पे इन्वेस्ट किए गए धन का रेशियो होगा। तो हम 4 से काट देंगे, 4 हो जाएगा, 4 से कटेगा 6, या 8 से काटते हैं तो 2 और रेशियो 3 हो जाता है। तो आपसे कहा गया 12% की रेट से, 12% की रेट पे 3 हिस्सा जमा किया गया आउट ऑफ 3+2, यानी कि 3/5। 3/5 50,000 का, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के, at what rate percent per annum simple interest a sum of money triples itself in 16 years। कोई धन है, 3 गुना होना है, यानी ब्याज कितना मिलना चाहिए? 200, 100 पे 200, यानी कितने परसेंट? 200%। 200% ब्याज 16 साल में, यानी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 16 के नाम 16, 4 40, 16 दूना 32.8, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी तभी हो पाए। ये लो, 21,000 रुपए पे 3 साल पे सिंपल इंटरेस्ट 6400 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। 21,000 पे एक साल का ब्याज कितना होता है? 210 आर, 3 साल का 630 आर, 630 आर बराबर आपको दिया गया 6400, 630 आर इज गिवन है 6400। ये कटा ये कटा, यानी आर इज इक्वल टू 640/63, 63 धाम में बचेगा कितना? दिस इज योर आंसर। गॉट इट? गॉटचा, थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश में गॉटचा बोलते हैं ना, GOTCHA करके, है ना, लेकिन मैं इतना मॉडर्न नहीं हूँ। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, 1,100 रुपए 2 साल में 5% की रेट पे, अगर देखो, व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ? प्रेजेंट वर्थ मतलब, प्रेजेंट वर्थ मतलब कि वर्तमान में उस चीज का मूल्य क्या होगा जो 2 साल में 5% की रेट से 1,100 हो जाए। तो 2 साल में 5% की रेट से ब्याज कितना मिलेगा? 10%। कोई चीज अपने आप का 100% था, 10% ब्याज मिल गया, यानी कि 110% हो गया। 110% बराबर 1,100, यानी 1% बराबर 110%, 1,100 1%, 10 तो 100%, 1,000। गॉटचा, ठीक है। चलो भैया, ये आप बताओ, ये आपका होमवर्क। 1,203 साल में, वैसे देखो 1,203 साल में 4 वर्ष में 1,350, 150 रुपए का ब्याज एक साल में, यानी 3 साल में 450, 450 ब्याज मिलने के बाद 1,200, यानी राशि 750। लो भैया, लो भैया, ये प्रश्न करो, ये बहुत तगड़ा प्रश्न है, मेरे हिसाब से ये आपको हिला देगा। 14 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का समय, वो जो टाइम दिया गया उस पर फोकस करें। 8 महीने कितने वर्ष होंगे? 8/12, यानी कि 2/3 ईयर्स, यानी कि टाइम इज, व्हाट इज टाइम? 2/3 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 सही 2/3%, यानी कि 14 × 42 = 44/3%। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हाउ कैन बी कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल? वुड ए रेट, वुड ए टाइम, बटे 100, नहीं 100 लगा दो ना, क्या जरूरत है? 100 तिया 300 तिया 900, 900 से कटेगा, 900 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 30, है ना? तो ये 30 × 88 आपका 2640 हो जाएगा। अच्छा, ये एक बात बताओ, इस पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ही नहीं इन्होंने, कमाल की बात है। सिंपल इंटरेस्ट 6 साल में 4% पर रेट से 7,500 रुपया कम है। सिंपल इंटरेस्ट सेम अमाउंट पे 11 साल के लिए, देखो क्या कहा गया, सिंपल इंटरेस्ट 6 साल के लिए 4% की रेट से 7,500 रुपए कम है, किससे? अगर सेम अमाउंट पे 11 साल के लिए ब्याज लिया जाए। तो आपको बताना है राशि कितना है। देखो,
6 साल के लिए जो 4% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट है और 6 साल का 11% के, डिफरेंस कितना ईयर्स, सॉरी 4% की रेट से 6 साल का और 4% की रेट से 11 साल का, डिफरेंस कितने वर्षों का है? 7 वर्ष। 4% की रेट से 7%, सॉरी 4% की रेट से 7 वर्षों का ब्याज, वही डिफरेंस होगा। यानी कि 4% की रेट से 7 वर्ष का जो ब्याज होगा वही डिफरेंस होगा। अरे देखो, एक जगह 6 वर्ष, एक जगह 11 वर्ष। अच्छा, ये 6 वर्ष है, 5, मैंने गलत बता दिया। देखिए यहाँ पे कितना है, 6 वर्ष, यहाँ पे कितना है, 11 वर्ष। यानी एक जगह 6 वर्ष, एक जगह 11 वर्ष, यानी समय का अंतर 5। रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो डिफरेंस किस वजह से आएगा, ये नहीं 5, यही जो 5 साल का ब्याज है इसी वजह से। 4% की रेट से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। यही 20% आपको दिया गया 7500। अगर 20% 7500 तो 100% कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना, 7500 का 5 गुना, दिस वन, दिस वन, दिस वन। 3720 रुपए कितने साल में 12% की रेट से इतना हो जाएगा, कितना बढ़ा मेरे भाई, 1500 इधर और 1562 रुपए 40 पैसे। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। अरे 37 15 52 हो गया, 82 में से 20 घटेगा, 62 हो गया, 40 पैसे। मेरे अंदर कोई जादू नहीं है, मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, आपको भी करना आ जाएगा। 1520 रुपए 40 पैसे। अगर 3720 रुपए पे इतने का ब्याज मिल रहा है तो कितना परसेंट है, तो निकाल दो कितने परसेंट है। आपने कहा गुड़े में 100 लगेगा, परसेंटेज निकालना। 100 लगने का मतलब क्या होगा, 100 लगने का मतलब क्या होगा, ये हट जाएगा, बस सिंपल सी बात। ये किससे कट रहा है, आप बताओ, 40 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 40 से काट दो, 40 नवैया 360, 40 तिया 40 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 नवाई 36, 3906। अब ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 1302 इधर हो रहा है, 31 इधर हो रहा है। अब ये किससे कट रहा है, 31 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 31 से कट रहा है, 31 चौको 124 और 31 दूना, यानी कि 42% ब्याज मिला है। 12% एक साल में मिलता है, 42% हमें टोटल ब्याज मिला, तो वर्ष कितने लगे होंगे, 42/12, यानी 12 तिया 36। ये प्रश्न करवाने ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कहा टॉपिक वाइज करवा रहे हो तो ये भी करवा देते। अब ये आपके जो प्रश्न दिख रहे हैं ये मेंस के प्रश्न है, ठीक है, इसको थोड़ा इज्जत देंगे भाई। अभी तक हमने बड़ा हलवा हलवा प्रश्न कर लिया, ठीक है, अब इसको हम इज्जत देने वाले। आर यू रेडी फॉर रिस्पेक्टिंग सम क्वेश्चंस? नॉट रेडी? रेडी हो जाओ। सिंपल इंटरेस्ट 2800 रुपए पे 10% की दर से 3 वर्षों का एक्स है, और 1736 पे सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी 1736 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 62,000 14% की रेट से वाई वर्ष। 2800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, एक 10% की रेट से 3 साल का, सॉरी 2800 रुपए पे, 2800 रुपए पे 10% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्स है। 1736 रुपए जो है वो 6200 रुपए पे 14% की रेट से वाई वर्ष का। देखो पहला पहला केस आता है, 2800 रुपए पे 10% की रेट से 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्स। 2800 रुपए पे 10%, 3 वर्ष यानी 30%, 2800 का एक 10%, 280, 30%, 840, यानी एक्स की वैल्यू सीधे 840 लिख सकते हैं। ये घाचा पाचा करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? 1736 सिंपल इंटरेस्ट है 6200 रुपए पे 14% की रेट से वाई। 6200 रुपए पे एक साल का ब्याज बताओ आप, 14% की रेट से। आप कहेंगे 6200 रुपए पे 14% की रेट से 10, अगर 10% होता तो 620 रुपए मिलते। 10% 620 रुपए, 4% आप कहेंगे 268 रुपए, तो 620 और 268 888 रुपए ब्याज मिलेंगे एक साल का। 868 रुपए, 868 रुपए, क्योंकि 248 इधर हो जाएगा और 620 उधर, यानी 868 रुपए एक साल में 6200 रुपए पे 14% की रेट से मिलने वाले हैं। वाई वर्ष की बात की गई तो वाई वर्ष में 868 हुए, ये बराबर दिया गया आपको 1736, यानी यहां से 868 दूना, यानी यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 2। तो आपको x बाई y की वैल्यू निकालनी है। x बराबर आ गया 840, y इज 2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x बाई y। आप कहेंगे 840 में 2 से डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है, दिस विल गिव यू, क्लियर हो। यानी आपको 2800 रुपए पे 10% की रेट से 3 साल का जो ब्याज है उसको x दिया गया,
₹6200 पे 14% की रेट से 22 साल का ब्याज 1736 दिया गया। एक्स बाई वाई निकालना, इजीली आप निकाल सकते। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। पहला कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है, कसम लगे मैं बहुत वेट कर रहा था कि एक आध प्रश्न तो आ जाओ मेरे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 रुपए पे 20% की रेट से 4,641 है। कंपाउंडिंग इज डन इन हाफ ईयरली, मतलब कि जो ब्याज दर लगता है वो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। ठीक है, हिंदी इसकी ये होती है। तो कितने वर्षों में निवेश की गई थी देखो। अगर मेरे भाई एक बात बताओ कि 10,000 रुपए 4,641 हो रहे हैं, मतलब 10,000 रुपए थे प्रिंसिपल, 4,641 का ब्याज मिल रहा है, यानी कि अमाउंट कितना बन जा रहा है, अमाउंट बन रहा है 1464। ये प्रिंसिपल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। एंड आपको पता है अगर रेट 20% वार्षिक है तो छमाही कितनी हो जाएगी, यानी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 10%, है ना। आपको पता है कि 1 + r/100 के पावर n इज इक्वल टू होता है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, या अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 पावर n। देखो r बराबर 10%, तो r/100 कितना हो जाएगा, 1/10, 1 + 1/10 यानी 11/10। तो 11/10 के पावर n, n क्या है, क्योंकि रेट को हमने अर्धवार्षिक ले लिया तो n कितना है, क्या है कि कितने हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिला है, यानी कितने छमाही इंटरेस्ट हमने कमाया है। एन बराबर जेन की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी कितने छमाही, कितने 6 मंथ। तो 11/10 के पावर n बराबर 14,641 बटे में 1 के बाद 4। इसको हम लिख सकते हैं 11/10 के पावर 4 लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121, फिर 1331, फिर 14,641, फिर करते तो आप आराम से निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। 11 का आपको एक फॉर्मूला पता है, 11 अगर हम करते इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या काम करेंगे, 1 2 1, फिर क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे 1 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1, फिर इसके पावर 4 करेंगे तो 1, पीछे वाला लिख लो, फिर 1 3 4, 3 3 6, 3 1 4, फिर 1 लिख दो, फिर इसको 11 से गुणा करना है तो 1, फिर 1 4 6 4 10, हासिल आई 1, 9 6 15 1 16, हासिल आई 1 1 4 5 1 6, ऐसे करके हो। ठीक, तो ये हो गया 14,641 बटे इतना बराबर 11/10 के पावर n बराबर 11/10 के पावर 4। तो आप कहेंगे यहां से n बराबर कितना हो जाएगा, 4। n बराबर 4 का मतलब 4 छमाही, 4 छमाही कितने वर्ष होंगे, 2 वर्ष। आपने कहा क्या इतना मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं गुरु, आपको तो बस इतना लिखना है ना। आपने कहा 20% वार्षिक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे होता तो 44% कमाते 2 साल में। अगर 3% होता तो 60% से तो ज्यादा ब्याज कमाते, 60% मतलब 6,000, तो 3 4 और 6 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो 2%। अरे देखो कितना 46% कमाए हैं, 20% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 60% होता। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात छोड़ो, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो दीज वर द क्वेश्चंस, आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए मेरे भाई, तो आपको जैसा कि पता है कि पिछले सालों में हमने जो मेहनत करी है उसका नतीजा सामने आया है, और इस साल भी जो मेहनत हम कर रहे हैं इसका नतीजा भी जरूर सामने आएगा। बस आप लोगों को एक काम करना है मेरे भाई, थोड़ा सा बस मेरी मदद करना है कि वीडियो को हम टारगेट करते हैं कि आप 1,000 लाइक तक पहुंचा दोगे। तो अगर 1,000 लाइक तक पहुंच जाएगा आपको हो, ये क्या कर दिया, 1,000 लाइक तक अगर आपने पहुंचा दिया मेरे भाई तो आपका जिंदगी, मतलब आसान तो नहीं मानूंगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, 1,000 लाइक्स तक पहुंचा देना, और एक चीज और कर देना, शेयर कर देना अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स वगैरह है, शेयर कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही हो, और सब्सक्राइब करने से ज्यादा जरूरी है आपका सिलेक्शन होना। आपका सिलेक्शन होगा तो माउथ पब्लिसिटी मुझे मिलेगी, और आई नीड माउथ पब्लिसिटी। एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट चैप्टर, आई थिंक इट विल बी मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम, विच एवर यू वांट। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल, कुंजा बने मातरम एंड जय हिंद।